जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खाकी टाक में। जैसा कि पहले भी मैं आपको बताता आया हूं कि ट्रेड्समैन की वैकेंसी हर एक पैरामिलिट्री फोर्सेस में आनी है और लगातार ये वैकेंसी आ भी रही है और आने वाले समय में भी आपकी ये वैकेंसी आएगी। इससे रिलेटेड आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में CISF में भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही अच्छे पदों पर ये वैकेंसी आई है। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होने वाली है, सर्टिफिकेट्स भी आपसे मांगा जाएगा ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है वैकेंसी और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, कितनी आसानी से, और आपको क्या क्या करना होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो इसकी है वो 5 मार्च 2025 से हो रही है। कोई भी कैंडिडेट जो इसमें ट्रेड्समैन में अपना फॉर्म भरना चाहता है वो 5 मार्च तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लीजिए। और सेंट्रल की वैकेंसी है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लेवल का होगा, कन्फ्यूज़न की ज़रूरत इसमें नहीं है। लास्ट डेट जो आपकी है वो 3 अप्रैल 2025 रखी गई है। सैलरी की बात करें, सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट के कंपेरिजन में। यहाँ जो आपकी सैलरी है वो 21,700 से लगाकर 69,100 रुपये है। प्लस इसमें जो आपका DA लगता है, आपके बहुत सारे अलाउंसेस लगते हैं। तो ये जो आपकी फर्स्ट सैलरी होती है ये कम से कम आपकी हो जाती है 50 के, यानी कि 50,000 रुपये आपको पहली सैलरी यहाँ पर मिलती है। अब सोचिए कि पहली स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, तो आप जब रिटायर होंगे तो कितनी आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन यहाँ सिंपली 10th पास रखी गई है। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने 10th कर रखा है, किसी भी कॉलेज से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कारपेंटर का या फिर आप इलेक्ट्रीशियन का या फिर आप प्लम्बर का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपको ITI की भी आवश्यकता पड़ेगी। ITI अगर आपने किया है तभी आप फॉर्म इसका फिल कर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ जो एज आपकी मांगी गई है वो 18 से 23 साल की उम्र मांगी गई है। जो बच्चे 18 उम्र की आयु पूरी कर चुके हैं और 23 साल तक उनकी एज हुई है वो इसका फॉर्म फिल कर दे। और इसमें SC कैंडिडेट को +5 ईयर और OBC को +3 ईयर की यहाँ पर छूट मिल जाती है इसी 23 साल में। अब बात आती है कि एज की आपकी काउंटिंग कब से की जाएगी, तो 1 अगस्त 2025 से आपकी एज मानी जाएगी। अगर 1 अगस्त 2025 तक आप 23 साल के पूरे हो चुके हैं तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 1 अगस्त 2025 को अगर आपकी एज 18 साल की हुई है तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो सबसे ज़्यादा पद आपको मिलेंगे वो कुक के मिलेंगे। कुक के यहाँ पर 493 पद हैं, बार्बर के आपके 199 पद हैं, वाशरमैन के 262 पद हैं, स्वीपर के आपके 152 पद हैं। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 1161 पदों 1161 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका PET होगा, फिर PST होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल होगा। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट उनका चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। और उनसे 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी 6 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, वहीं फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए और 800 मीटर की उनकी रनिंग कराई जाएगी 4 मिनट में। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो वेट है वो 45 kg होना चाहिए महिलाओं का, उससे कम वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो बात करेंगे कि आपका रिटन एग्जाम भी होगा। जी हाँ, PET PST तो हो गया, फिर इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। ये आपका CBT भी हो सकता है और OMR पे भी आपका ये हो सकता है। दोनों ही मोड में आपका ये लिया जा सकता है। तो इसका जो सिलेबस रहेगा
वो आपका सबसे पहले मैथ्स होता है, और फिर आपका रीजनिंग होता है, और फिर आपका जीके जीएस होता है, और फिर आपका होता है हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। तो मैथ्स के आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए, और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए, जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए, और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक पार्ट आपको करना होता है। तो ये भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, यानी कि टोटल जो आपका होता है वो 100 आपके क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के लिए। और यहाँ पर आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। 100% नेगेटिव फ्री मार्किंग है। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने आपको आते हैं वो तो सॉल्व करिए ही करिए, जो नहीं आते हैं उस पर भी आप अंदाजे से तुक्का मार के टिक कर सकते हैं। शायद वही क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन को और भी ज़्यादा पक्का कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब मैं हमेशा आपको देता आया हूँ। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।